बोले गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। जगह भूम स्थान की जय। स्वर्गीय आत्मा की जय। जय जय श्री राधे अरे माई सार दे निहार दे हमारी ओर ज्ञान के कपार कृपालिनी उधार दे। काव्य को सुधार भूल चूक को सवार मार अंक में बिठा के गीत छंदों के हार दे। और पुत्र जान के उठा ले अपनी गोद में दुखिया है अबोध मात सुंदर विचार दे। अभी हाँ आप लोग सहयोगी पार्टी के द्वारा हाँ हाँ जो आपके बीच में हमारे राकेश भैया जी सीतापुर की सरजमी से आपके बीच में आए हैं, बहुत तर्क वितर्क के साथ में छोटे छोटे पॉइंट को भी बताया कि ये गलत बोल दिया, वो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तो आइए इसी जगह से जवाबी का कर्म जो है आरंभ होता है। सही है। अभी तक तो आप लोग बंदन आराधन भैया जी की तरफ से प्रसंग भी लग गया, तो इसी जगह से जवाबी का कार्यक्रम हाँ शुभारंभ हो गया। शुभारंभ हो रहा है। तो एक लाइन कहना, उसके बाद फिर हमारे भैया जी ने जितने तर्क दिए उसके बारे में कुछ तो बोलना पड़ेगा। जरूर बिल्कुल बिल्कुल। कहा कि मरने वाला तो भैया मेरे मर गया और रोवे सो मर जाए, रोवे सो मर जाएगा, रोवे सो मर जाएगा। हेलो कहा मरने वाला मर गया और रोवे सो मर जाए। और समझावे वो भी मरने पलटू ना रही पलटना रही जाए रामा, पलटना रही जाए रामा। क्या बेटे? के बताया कि मरने वाला मर गया और रोवे सो मर जाए। हाँ मरने वाला तो मर गया, जो रोता उसको भी मरना है। सही है। और समझावे वो भी मरे पलटू ना रह जाए। हाँ हाँ पलटू साहब ने लिखा कि इस संसार में किसी को रहना नहीं है, लेकिन मरना भी दो प्रकार का होता है। अच्छा। एक जो जीते जी मर जाए, अरे ये कौन मरना है भैया? जो जीते जी मर जाए, माया मोह संसार से जिसका कोई मतलब ना हो, तो वो जीते जी जो मर जाता है तो वही उस घर को जाता है जहां से ये जीव आया है।
और पलटू साहब ने क्या बताया है? क्या बताया क्या है? बताया है? कहा कि पलटू भैया मेरे पहले में तुम मरी रहो, हाँ, और आखिर मरना और देखिए हमारे रामपाल भैया जी, आप उसराहा के निवासी वासी हैं। 51 रुपए का पुरस्कार बोले साचे दरबार की जय। यादव चाट भंडार, आप बड़ा अच्छा चाट बनाते हैं। प्रोफेसर दिलीप कुमार जी, ये आपकी ओर से 25 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक दिनेश दीवाना जी के लिए स्पेशल आया है। बोले साचे दरबार की जय। रूपलाल यादव 100 ग्राम इनके लिए। और हमारे रूपलाल यादव भैया फरवसपुरवा के निवासी वासी हैं। आपकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक दिनेश दीवाना जी के लिए स्पेशल है। बोले साचे दरबार की जय। अभी और ज्यादा जोर लगाई है। नौका। कहा पलटू आगे मरी रहो, काहे? अरे आखिर मरना कहा राम कृष्ण से को बड़ा मरना पलटू पहले न मर रहो आखिर मरना मूल। हाँ। और राम कृष्ण से को बड़ा जो मरना की कबूल। अरे वाह। फूल। वो परमात्मा जब मानव के रूप में आया लेकिन संसार के नियम को नहीं तोड़ा, उसको भी मरना पड़ा। सही बात है। तो आप जो आए हैं तो जाना जरूर है। जरूर है भैया। अभी हमारे भैया जी ने बोल दिया था कि स्वर्गीय आत्मा की जय। हाँ। तो हमारे राकेश भैया ने उस पर टिप्पणी किया कि पता नहीं कि उस स्वर्ग को जाता है कि नरक को जाता है। तो जो प्राणी मरता है, आपने कहा कि उसको कोई देखा नहीं है, और जो प्राणी मरता है तो हम लोग तो यही कहेंगे कि स्वर्ग में स्थान उसको मिले। सही है। इसीलिए स्वर्गीय आत्मा कही जाती है। अगर हम लोग कह दें कि नरकी आत्मा तो बड़ा खराब लगेगा। अरे तो का भैया ये देखबो नहीं कि इनकी स्वर्ग के कि नरक के। अगर इनसे पूछा जाए कि इनके पिताजी मरे हैं स्वर्ग के कि नरक, तो उनके बस की बात नहीं है। का जानत है? और उसके बाद आपने भी स्वर्गीय आत्मा की जय बोली है। तो राकेश भाई तर्क वो करिए जिसमें कोई दम हो। सही बात है। और एक बात बता रहे थे कि जीव जो है हवा निकल जाती है,
हाँ और बताए कि हवा कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता है। अब हम बच्चे गाड़ी में भरवाए दे राकेश भैया, आपका जो है ज्ञान घटा है, इनका घटा तो है। आपकी क्षमता होनी चाहिए हाँ रोकने की। रोकने की। ऐसी कौन वस्तु जिसको आप रोक नहीं सकते हैं? लोग बांध लिया परमात्मा को, तो हवा कौन चीज है? बिल्कुल सही। परमात्मा को बांध लिया, लेकिन वो कर्म करो, वो कर्तव्य तुम्हारे पास होना चाहिए। और क्या भैया। और हवा की बात करो, ट्यूब में हवा भर दे, वाल इतनी बड़ी वाल बाड़ी हो, कस दिया हवा बंद ही गए। हाँ? और क्या। भैया हवा नहीं बंध जाती, और ये बता रहे हैं कि हवा का कोई बांध नहीं सकता। वाह भैया वाह। अरे सीतापुर से आए हो, आपको ये नहीं मालूम कि आज तुम बाराबंकी जा रहे हो? और क्या भैया। तो और बताए कि देखिए, नरक और स्वर्ग ये कहां है? नरक स्वर्ग सब यही है। और आपने बताया था कि सतगुरु त्रिकुटी का स्थान, हमारे भैया जी ने बताया था कि त्रिकुटी का स्थान ये है। हाँ युवा है। और हमारे देश के संत महात्मा जब चंदन का टीका लगाते तो ऐसे अंग्रेजी का युग युवा संकेत करते हैं। और ये चंदन क्यों लगाया जाता है? क्यों? कि जितने भी मानव इस संसार में जन्मे हैं, उस परमात्मा को अपना स्वामी माना है, उस परमात्मा को अपना स्वामी माना है। हाँ तो इसलिए लगाते कि हमारे पर, जैसे औरत अपने पति के प्रति श्रृंगार करती है, सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, हाँ हाँ। तो इसी प्रकार से हमारे देश के संत महात्मा चंदन लगाते कि हमारे अपने स्वामी का श्रृंगार है, और क्या। कि हमारे स्वामी हम पर प्रसन्न हो। ओहो अरे वाह। और यही त्रिकुटी का स्थान है। हाँ और बाकी सतगुरु के बाद, सतगुरु को ना आपने देखा है। रही बात वेद पुराणों में जो लिखा है, हम लोग उसी को देख करके गा रहे हैं। आप जो गा रहे थे कि निमि एक राजा हुए थे, क्या आपने देखा है? लेकिन वेद पुराण इसका गवाह है, और जो हम लोगों को लिखा मिला वही गा रहे हैं। उस सतगुरु को आपने नहीं देखा, लेकिन संतों ने बताया कि सतगुरु है कहां। देखिए, सतगुरु के बारे में, उस परमात्मा के बारे में संतों ने बताया कि वो है कहां। कहाँ पे है भैया? किसी ने उसको नहीं देखा है। कहा कि हाँ, अरे हाँ कहो तो भैया मेरे है नहीं। अगर मैं हाँ कहूं कि सतगुरु है तो है नहीं, जब हम देखें नहीं तो कैसे बता दे। और क्या। सही है। कहा कि हाँ करो तो मेरे भैया वो है नहीं, और ना ही कहा न जाए रामा, ना ही कहा न जाए रामा, ना ही कहा न जाए रामा। कहा हाँ कहो तो है नहीं, अरे नहीं कहा ना जाए। हम हाँ कहूं तो है नहीं, ना ही कहा न जाए। जाए। उसको हम ना ही भी नहीं कर सकते कि परमात्मा सतगुरु हाँ नहीं है। हाँ कहूं तो है नहीं, ना ही कहा न जाए। लेकिन राकेश है भैया, कहाँ? आप बता रहे थे कि कोई देख नहीं आया कि स्वर्ग को गए कि नरक को गए, सही है तो क्या आपने देखा है? ना। आप भी बोल रहे हैं स्वर्गीय आत्मा की जय। तो हम लोग यही कामना करते हैं कि अगर स्वर्गीय आत्मा स्वर्ग में निवास करे, किसी का माता पिता अगर मर जाए, तो हम लोग यही कामना करते हैं, भजन प्रोग्राम होता है तो रात भर यही कामना करते हैं कि उस आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले। और सही क्या बात भैया। और रही बात परमात्मा, वो सतगुरु है कहाँ? कहाँ है? हाँ कहूँ तो है नहीं, अरे नहीं
हाँ कहूं तो है नहीं राकेश भैया, और ना ही कहा ना जाए। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। हाँ कहूं तो है नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं, और क्या भैया? हाँ कहूं तो है नहीं, ना ही कहा ना जाए, और हाँ ना ही के बीच में वो सतगुरु रहा समाये। अरे वाह, तो राकेश भैया सब बातें न बताओ, ना बताइए, कुछ छोड़ दियो कुछ। क्योंकि आप हम लोग वेद पुराण को मानते हैं। जो लिखा उसमें मिला कि आदमी अच्छे कर्म करता है स्वर्ग को जाता है, हाँ हाँ, बुरे कर्म करता है तो नरक को जाता है। तो लेकिन कामना यही किया जाता है जो भी मरे कि स्वर्ग में स्थान मिले। और क्या भैया? तो जो चीज हम देखे नहीं है तो काम क्लियर का करते हैं। हाँ, अब हो सके राकेश भैया देखी न हो कि को स्वर्ग गवा को नरक गवा। तो देखिए समय 40 मिनट का है और भैया जी ने एक प्रसंग भी लगा दिया है हाँ हाँ, कि एक बार की बात है, मिथिलापुरी में निमि नाम के राजा राज कर रहे हैं। ओहो, अच्छा, और वहां पर दुश्मनों ने चढ़ाई करके राजा निमि को मार दिया। अरे तो यही कथा 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि को सुना रहे हैं। तो उसमें यही प्रश्न किया है कि राजा निमि की रानी जो उर्मिला, जिसके एक लड़की और एक लड़का था, एक लड़की और एक लड़का, तो आखिर वो रानी मिथिलापुर में निवास किया कि कहीं पुत्र और पुत्री को लेकर भाग गई। हाँ, यही हमारे सीतापुर वाले भैया जी का प्रश्न है। तो राकेश भैया, जौन तुम बम विस्फोट बना करके लाए थे कि हम बाराबंकी में दगाएंगे, अच्छा, वो आपका मिस हो गया। ओहो, बाराबंकी आने से पहले तुमको 100 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, कहाँ को हम जा रहे हैं? ये बाराबंकी है भैया। और देखिए कलाधारी कोटि गोवर्धन आपकी ओर से, अरे महाराज जी श्री श्री 108 आपकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का पुरस्कार आया है। और हम यानी साहब के चरणों में बंदगी करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। और देखिए हमारे यादव रोहित स्टूडियो हरबस पूर्वा बिशनपुर चौकी, आपके माध्यम से हमारा लोगों को कार्यक्रम देश के कोने कोने में आप पहुंचाते हैं। सही बात है। आपका बहुत बड़ा एहसान इन भजन पार्टियों के ऊपर रहता है। क्या बात। आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार और आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। और भगवान से ही कामना कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति पर जाए। बोले साचे दरबार की जय। और हमारे मुनेश्वर प्रसाद दादाजी हरबस पूर्वा निवासी हैं, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और राकेश भैया, आप तो बहुत कुछ बोल गए, हमको दो तरफ प्रसंग आना है, आपका जवाब देना है, उसके बाद अपनी तरफ से भी लगाना है। और क्या भाई? समय 40 मिनट का है। तो ये मन जो है शरीर के अंदर साहब, ये है तित्तुर। हाँ, सही बात। ये जीव जो है इसको सुगना बताया गया है, लेकिन मन जो है तित्तुर है। तितुर है। और तित्तुर के बच्चा आप पालो 2 दिन के अंदर तुम काहे ली जाइए। और पट्टे सुगना हाँ चाहे जतने दिन पालो, जौने दिन खिड़की खुली गए। हाँ, तो ये मन है, मन जो है तित्तुर है। मन आपका भटकेगा लेकिन आपके पास फिर आ जाएगा, और क्या? लेकिन सुगना नहीं लौटेगा। सही है।
अब ये पता नहीं को नरक के जाएगा, ये तो कर्मानुसार आपको फल मिलेगा। सही है भैया। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में क्या लिखा है? लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चखा। तो इसी मानव के शरीर से चाहे नरक ले लो चाहे स्वर्ग ले लो। और रही बात मन की, मन को आपको स्थिर रखना होगा, लेकिन संतों ने लिखा है कि इसको कोई स्थिर रख नहीं पाता। क्यों नहीं रख पाता है? क्यों? कहा कि मन तो एक भैया मेरे गयंद है। गयंद माने हाथी। हाँ, ये मन जो है एक गयंद है, हाथी के समान। हाथी के समान। कहा मन तो एक गयंद है, और चले सूरत के साथ, कहा मन तो एक गयंद है, अरे चले सूरत के अरे हाथन वाला भैया मेरे का करे, अंकुश नहीं है हाथ। हे भैया कम बजाओ जा, बेचारे बहुत चिंतन भाई तुम्हारी तरफ एक टक्की लगाए देख रहे हैं। आज खाना तो नहीं खाए नहीं है भाई। हाँ तो बताएं कि मन तो एक गयंद है, चले सूरत के साथ। आप यहाँ बैठे हैं, आपकी सूरत अगर आपके घर पर पहुंची तो मन वही पहुंच जाएगा। और क्या भैया? लेकिन हाकन वाला का करे, यू शरीर का करे, अंकुश नहीं है हाथ। और हमारे श्री संतोष कुमार यादव कोटेदार हरवशपुरवा निवासी, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार। उन भैया से बार बार नमस्कार, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे राम किशोर भैया जी, आप हरवशपुरवा निवासी, 50 रुपए का पुरस्कार है, बोले सच्चे दरबार की जय। और बताया कि मन हस्ती मन लो मणि, हाँ, मन कागा मन शेर, कबो तो हाथी के समान, हाँ। कबो बड़ा चतुर लोमड़ी तना, ओहो, कबो कावा बन जाता है, कभी शेर। और 10 पलटू ऐसे कहा कि इतने मन के फेर। फिर पलटू साहब ने बताया कि मन के इतने फेर हैं। और फिर बताया कि मन अगर आपका भाग रहा है, हाँ हाँ, मालिन काबू में नहीं है, मन कह रहा है कि हम सीतापुर जाए लेकिन हम नहीं जब यहाँ, तो के लिए कौन उपाय है? कौन उपाय है? कौन उपाय भैया संतों ने बताया होगा। कहा कि मन बहके तो मेरे भैया उसको बहकन दे, अच्छा और बस मारा खुशरी
कमान जब उतरी रही तो कैसे छूटी थी। कमान जब उतरी रही तो कैसे छूटे थी। कहा कि मन बहके तो बहकन दे, हाँ लेकिन बसमा राख शरीर। ये बात और कमान जब उतरे रही तो कैसे छूटी थी। और क्या कैसे छुट्टी थी। तो मन कह रहा हम सीतापुर जाएंगे, लेकिन हम शरीर जब तक ना जाए तो मन कहे दी। हाँ तो यही समझ लो एक अंकुश है। सही बात है। तो भैया जी ने एक प्रश्न किया है कि राजा नेमी की रानी उर्मिला, हाँ जब दुश्मनों ने आकर के राजा नेमी का वध कर दिया, हाँ कर दिया। तो रानी उर्मिला के एक लड़की है और एक लड़का। अच्छा तो आखिर वो लड़की और लड़का को लेकर रानी उर्मिला कहाँ को गई। मिथिलापुरी में रही कि कहीं को चली गई। हाँ अच्छा यही हमारे भैया राकेश का प्रश्न है। प्रश्न है। तो आइए इसी जगह से जवाबी का कर्म आरंभ हो रहा है। अगर आप लोग अमूल समय अपना नष्ट दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम दोनों पार्टियों का प्रयास होगा कि आपको आनंद आए। सही बात है। और हमारे शत्रुघ्न लाल भैया जी हर वर्ष पूर्वा निवासी 50 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आइए इसी जगह से प्रसंग है जो जहां से हमारे राकेश भैया जी ने छोड़ा। आज इनका सीतापुर का जो बम है, हाँ वो हमारे यहाँ जो सुतरी गोला का है 10 रुपए में बिका है। हाँ हाँ वह है बहुत है। इनका बम और हमारे यहाँ के गोला, बराबर जमनो। क्योंकि निष्क्रिय हो गया। हाँ? तो आइए कहना है, क्या कहना है। कहिए। देखिए, राजा ने की रानी जब देखते हैं कि दुश्मनों ने आक्रमण करके मेरे स्वामी को मार दिया और स्वामी को मार दिया है, तो मेरे स्वामी जब मर गए तो इस देश की रक्षा कौन करेगा। सही बात है। हो सकता कि दुश्मन हमको भी अपनी अर्धांगिनी बना ले, बंदी बना करके हमको साथ में ले जाएं, हाँ हाँ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सही बात। स्वामी मेरे मारे गए, ये खबर रानी जब राजमहलों में पाती है, तो अपने पुत्र पुत्री को साथ में लेकर देखिए रानी जाती कहाँ है। कहाँ जाती है। हाँ और बिचर रही बन बन मारा और बिचर रही बन बन मारा और दिह लड़का तुई साथ बिचर रही। अपने दोनों संतानों को लेकर रानी उर्मिला जो पीछे का दरवाजा है, उस दरवाजे से दोनों पुत्रों को साथ में लेकर आज मिथिला नगरी को छोड़ करके दोनों लड़की और लड़का को साथ में लेकर देखिए उर्मिला रानी चलती है। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे। कहा सुन याद जड़े
हाँ भाई ग्राम है। और हमारे श्री राम नरेश भैया जी आप कटुआ के निवासी हैं। श्री राम नरेश भैया जी आप कटुआ के निवासी हैं। आपकी ओर से 1001 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से आपका स्वागत बंधन है। बोले सच्चे दरबार की जय। तुम कटुआ गांव नहीं गए होगा? कटुआ खुदाएगा। तो कहना है कहिए कहा किया कन्हैया को बुलवाले हरे जसमत नंद कुमार ओ महावीर बजरंग दास महावीर बजरंग दास सुमिरो, महावीर बजरंग दास सुमिरो। ओ बिंदो स्वामी पवन कुमार की चल रही बन बन मारा हे अब तो स्वामी पवन कुमार बिचर रही बन बन मारा। अब तो स्वामी पवन कुमार बिचर रही बन बन मारा। ज्यादा हो जाता ना तनु गौर बढ़ाओ। और हमारे श्री मोहम्मद अयूब साहब पूर्व प्रधान मोहम्मदपुर। अरे वाह। अरे देखिए कितना प्यारा नाम। अरे वाह क्या बात है। मोहम्मद अयूब साहब पूर्व प्रधान मोहम्मदपुर वाह। आपकी ओर से 251 रुपए का पुरस्कार। बोली साचे दरबार की जय। एक लाइन बोल दीजिए कुछ। मोहम्मद अयूब साहब के लिए एक लाइन कहना है। कहिए। हाँ चाहे मोहन कहो या मोहम्मद, जय हो। चाहे मोहन कहो या मोहम्मद, नाम है कहीं साचे के भाव। चाहे मोहन कहो या मोहम्मद, नाम है कहीं साचे के भाव। चाहे मोहन कहो या मोहम्मद, नाम है कहीं साचे के भाव। चाहे मोहन कहो या मोहम्मद, नाम है कहीं साचे के और दोनों का जलवा जग में है कायम। वाह। देखिए जो मोहम्मद साहब है वही हमारे भगवान कन्हैया हैं। अरे वाह। यहाँ पर तरीका अपना अपना मजहब है, बाकी वो शक्ति एक है। सही बात है। तो चाहे मोहम्मद साहब कहो लो, चाहे भगवान कन्हैया, चाहे मोहन कहो या मोहम्मद, नाम है कहीं साचे के ढाले। ढाले। दोनों का जलवा जग में है कायम। अरे वाह। दोनों का जलवा जग में है कायम। दोनों को कहते हैं कमलिया। दोनों का जलवा जग में है कायम। दोनों को कहते हैं कमली वाले। दोनों का जलवा जग में है कायम। दोनों को कहते हैं कमली वाले। बताए कि दोनों का जलवा जग में है कायम, दोनों को कहते हैं कमली वाले। कमली वाले। भगवान कन्हैया को भी कमली वाला बताया गया है। और मोहम्मद साहब को अय मुसाफिर भटकता है क्यों दर बेदर, कमली वाले का रोजा मदीने। मदीने में वाह है। भाई वाह। तो मोहम्मद साहब को भी कमली वाला बताया गया है और भगवान कन्हैया को
तो अपना अपना मजहब है, बाकी वो शक्ति एक है। तो आज रानी उर्मिला देखिए सुनते हैं कि मेरे पति दुश्मनों के द्वारा मारे गए, तो सोच रहे कि अगर मैं नहीं गई तो मेरी इज्जत आबरू मिट जाएगी, क्योंकि दुश्मन का कोई भरोसा ना, जब मेरे स्वामी को मार सकता है सही बात। तो मेरी इज्जत भी लूट सकता है। तो इस राजपाट का मोह छोड़ करके आज देखिए रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को साथ में लेकर पाछे वाले दरवाजे से निकलती है। तो जाती कहाँ है? कहाँ जाती है? कहा संग में दो संतान, और विकल मन रानी धारी, और छोड़ नगर का दीन विपिन की राह सिधारी। जंगल की देखिए पगडंडी पकड़ करके मिथिला नगरी को छोड़ करके वो रानी अपने पुत्री और पुत्र को लेकर देखिए चल देती है। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? कहा बड़े बड़े सुवन रानी रोवे और जलधार, और हाय गोसैया देखिए आज उसको बर्बाद संकट है। मालिक से कहती कि मालिक आपने क्या किया? हाँ इस संसार में मेरा सुहाग नहीं बचा, मैं विधवा हो गई, मेरा राजपाट चला गया, अब मैं किसके सहारे संसार में जीवन यापन करूंगी? सही है। तो अपने पुत्र और पुत्री को लेकर देखिए रानी जंगल के रास्ते से जा रही है। तो चलते 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 कई दिनों का मंजिल हाँ पार करती, भूखों प्यासो, ना तो कहीं पर भोजन मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। साथ में दो लड़के लड़की छोटे छोटे हैं। रानी परेशान, बच्चों को देखती ही रोती, अपने स्वामी की याद करती रोती है। तो चलते चलते देखिए एक राज को पहुंचती, लेकिन किस राज को पहुंचती है तो अंत में कहना है कैसा ही कहा कई चली कई दिन और रात, और विदर्भ देश गई आई। चलते चलते रानी उर्मिला दोनों बच्चों को लेकर चलते चलते विदर्भ देश को पहुंचती है। अरे वाह तो सोच रही कि मैं अपने नगर से काफी दूर निकल आई हूं, और ना हो तो यहीं पर कोई नौकरी चाकरी अगर मिल जाए तो अपना जीवन यापन करूं। मेरे साथ में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ हाँ इनका भी जीवन यापन हो जाएगा, इनका भी जीवन यापन करूं, क्योंकि अब संसार में मेरा उस परमात्मा के सिवा कोई नहीं है। और एक बात है, हाँ जब आदमी दिन बढ़िया हुए हैं हाँ तो कहीं सब हमहे बनाए ना, आओ का भैया सही बात है। कहीं न हम असरहन जो यूं बनाए दे हैं। हाँ और जब बुरा वक्त आएगा तो कहीं अब ऊपर वाले तो हाँ की मर्जी नहीं रहे भैया, बिगड़ गया। लेकिन आदमी का विश्वास है कि हमारे ऊपर कोई है, हाँ हाँ कहीं बदरे में कोई नहीं है।
जो कहा तू ऊपर वाले तुम जानो, हमारे ऊपर जो है वो संसार का मालिक, तो कहे ऊपर वाले तुम जानो, हाँ हाँ तुम्हारे सहारा है। हाँ हाँ तो आज रानी देखिए उस परमात्मा को याद करते कि हे परमात्मा, हे संसार का स्वामी, मुझको क्या क्या कष्ट मेरे भाग्य में लिखे हैं। तो आज देखिए विदर्भ देश को पहुंचते हैं तो मन में सोचते, तो अंत में कहना है कैसे कहिए कहा खरी विदर्भ देश महारानी मन मा करत विचार, और कहा यार के कहाँ यार के दूरो करी जोरे, कहाँ यार के दूरो करी जोरे। स्वामी ओ स्वामी धन धन करतार विचर नहीं बन बन मारा। ए स्वामी धन धन करतार विचर नहीं बन बन मारा। स्वामी धन धन करतार विचर नहीं बन बन मारा। विचर नहीं बन बन मारा, विचर नहीं बन बन मारा। और देखिए ये हमारे बड़का दादा यानी बड़का दादा जो इस ग्राम के निवासी हैं, दादाजी की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आया है। पुनः आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय। तो आज देखिए विदर्भ देश के किनारे रानी उर्मिला जो राजा निमि की रानी थी, जो हमारे भैया जी ने पूछा था, तो विदर्भ देश के किनारे रानी अपने दोनों पुत्र और पुत्री को लिए खड़ी सोच रही है कि अगर इस नगर में कोई मिल जाए सेठ, तो उसके यहाँ नौकरी करके मैं अपना जीवन यापन कर लूं। सही है। तो कवि ने इस जगह पर पानी का यानी कलम रोक दिया कि प्रभु की लीला अगम अपार है। अब राकेश भैया, अब थोड़ा से बिल्कुल प्रसंग छोटा सा मैं आपको दे रहा हूं। दियो भैया दियो। आप जो बता रहे हैं कि नर्क स्वर्ग कहाँ है, हाँ हाँ तो ना तो आपने देखा ना मैं देखा। सही बात। एक आदमी कहे कि सब है ही है। हाँ बहुत जने ही है कहीं। तो इस प्रसंग में सिद्ध हो जाएगा कि नर्क और स्वर्ग कहाँ है। अच्छा जो प्रसंग में आपको देने जा रहा हूँ, हाँ 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 इस प्रसंग में आपको नसीहत मिलेगी। अरे वाह। समय कितना बचा? कुछ नहीं, तनको नहीं बचा। तो अगले टाइम देगा। 5 मिनट ले लियो, नहीं चाहे अगली देगा वो भाई। देखो भाई ज्यादा न होगा, हम अगले दाएं अपन प्रसंग दे, लेकिन जैसा आप लोग बताओ। एक बात जो कही है कि हम तुम्हारे 12 बंके आए तो तुम जबरदस्ती कहे। हाँ? है ना इसलिए तो का की जाए। दे दे तो कहना है और पिताजी कौन लोग गए और पिताजी कौन लोग गए रामा। ओ कहो मुनि समझाई पिता कहो मुनि समझाए पिता जी कहे लोग गए रामा।
जी कौने लोग गए। अच्छा। प्रसंग यानी बिल्कुल शार्ट में लेता हूं क्योंकि समय मेरा हो गया है। हाँ हाँ। बात उस समय की है, इस मृतलोक में हाँ हाँ। एक बेन नाम के राजा हुए जो राजा अंग के पुत्र थे। अरे वाह। वाह। और आप लोग जानते कि राजा बेन बहुत दुराचारी, कुकर्मी, अन्यायी, बहुत अधर्मी राजा था। अच्छा। उसने अपने शासनकाल में ऐलान करवा दिया अरे कि ना कोई पूजा करेगा, ना कोई भगवान का नाम लेगा, अरे ना कोई दान देगा, अरे ना कोई भूखे को भोजन देगा। ना कोई कथा सुनी। यानी यहाँ तक ऐलान करवा दिया कि भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता है, अच्छा। ना कीर्तन भजन हो सकते हैं। अरे बाप तो रे। जब ये ऐलान करवा दिया राजा बेन, हाँ तो ऋषि मुनि संतों ने विचार किया कि हम लोग जब यज्ञ हवन नहीं कर सकते हैं, हाँ हाँ भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, तो इससे जीने से क्या मतलब है। सही बात है, इससे अच्छा मर जाए फिर ठीक। उस परमात्मा से हम वादा करके आए कि तुम्हारे भजन के सिवा मैं कुछ नहीं करूंगा। सही है। और भजन ये जो हम लोग गा रहे हैं, जो भजन ना है, हाँ जो वादा करके आए हैं, ये भजन नहीं है, वो कोई और है। वो भजन कोई और है। अच्छा। राकेश भैया, हाँ वो भजन है कौन? कौन है? बताइए जरा। कहा कि भजन तो वैसा भैया कीजिए कैसा? और ना जाने संसार, कहा भजन तो वैसा कीजिए और ना जाने संसार, या तो जाने आत्मा या जाने कर्ता। बताएं कि भजन जो मालिक से वादा करके आए हैं, भजन ऐसा कीजिए ना जाने संसार। उमा साउंड, माइक, इधर सब लगावत जरूरत नहीं है। अर्गन, ढोलक की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। संसार का कोई ना जाने, और या तो जाने आत्मा या जाने कर्ता। करतार। और हमारे गुड्डू भैया जी, आप हरबसपुरवा निवासी हैं। 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। जय। और हमारे राम सुचित भैया जी, आप हरबसपुरवा निवासी, 50 रुपए का पुरस्कार। और हमारे राम प्रवेश भैया जी, हरबसपुरवा निवासी, 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। जय। और हमारे सौरभजीत भैया जी, हरबसपुरवा निवासी, 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। जय। जब यू बक्सा खुली तो इमा सारी वोट हरबसपुरवा ने करी है। अरे तो बताया कि या तो जाने आत्मा या जाने करतार। ओहो। तो ऐसा संत मुनि सोच रहे हैं कि प्रभु का भजन करने का हम लोग वादा करके आए हैं। ये बता रहा कि ना कोई दान करो, ना किसी भूखे को भोजन खिलाओ। ओहो। तो ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि ऐसा अन्यायी राजा जब होगा तो काम नहीं चल पाएगा। सही बात है। तो बताते हैं कि कुश, जो कुश होता है, हाँ हाँ। मंत्र से उच्चारण करके उस ये कुश जो है वज्र के समान हो गया। अरे और उसी कुश के द्वारा हमारे जो साहब बैठे ऋषि मुनि उस राजा बेन का वध कर दिया। जब मार डाला तो सोच रहे, यानी कहते कि अब छुट्टी मिली, लेकिन जैसे कि राजा इनके निमि के ऊपर विदेशी राजा आक्रमण करके राजा निमि को मार दिया। आज विदेशी राजा सोच रहे हैं कि राजा बेन के राज्य में कोई राजा नहीं है, तो आक्रमण करके उस राज्य को अपने अधीन कर लिया जाए। ओहो। तब तो ऋषि मुनि विचार करने लगे, मामला गड़बड़ हो गया। हाँ। तब राजा बेन का शरीर जो मसाला वगैरह लगा करके रखा था, हाँ। तो बाईं भुजा का मंथन किया राजा बेन के शरीर का,
तो उसमें एक काला काला पुरुष निकला। तो कहा ये राज्य के काबिल नहीं है। उसी पुरुष के द्वारा जो निषाद हैं हमारे देश में, हाँ हाँ। उसी जगह से निषादों का वंश चला। अच्छा, बाएं हाथ से? बाएं हाथ से जो मथने से जो काला पुरुष निकला, हाँ, तो उसी से निषादों का वंश चला। अरे वाह। और जो दाहिना हाथ मथा, हाँ, तो उस मथने से पृथु का जन्म हुआ। अरे वाह। तो उस राज्य का राजा पृथु को बनाया। वाह। तो आज राजा पृथु जब सिंहासन पर बैठे हैं, हाँ, तो ऋषि मुनियों के द्वारा सुना कि मेरे पिता बड़े कुकर्मी, अधर्मी, पापी, अन्यायी, सही है, दुराचारी, दुराचारी। तो राजा पृथु सोच रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब उसका यानी फल मिलता है। हाँ हाँ। तो मेरे पिताजी बड़े कुकर्मी थे, बड़े अन्यायी थे, धर्म को नष्ट किया, अधर्म के रास्ते पर चले। तो पता नहीं कौने लोग नरक के गए हैं कि स्वर्ग के गए हैं। हाँ हाँ। अब ये बात की चिंता राजा पृथु के है मन में है। हाँ। तो तब तक देखिए, संजोग बस एक दिन देव ऋषि नारद राजा पृथु के दरबार में आते हैं। तो राजा पृथु दंडोत प्रणाम करके देव ऋषि नारद को आसन पर बिठाते हैं और कहते हैं कि देव ऋषि, एक मेरे मन में शंका है। क्या? तो कहा बताइए राजन। तो कहा शंका यही कि मेरे पिता, अब यूं बताओ कि नरक में है कि स्वर्ग में है, कि कहूं कौनो जन्म पाए कि मृतलोक में। तो अंत में कहना है, कैसे? बोले पृथु महिता और मुनि से विनय और कहा गए मोर पिता नाथ मोहे दियो कहा कौन लोक मां बास करते हैं मुनिवर दियो बताए। अब कहा यार के नारद बोले, कि भैया मिट जाए धर्म हमार, मुला किस लोक गए राम। यही प्रश्न राजा पृथु देव ऋषि नारद से कहते कि हे देव ऋषि, आप देवों के ऋषि हैं, तो कृपा करके ये बताइए कि मेरे पिता नरक में हैं कि कहीं पर उनको जन्म मिल गया है, या स्वर्ग में है? तो कृपा करके बताइए, क्योंकि बड़े अधर्मी थे मैंने सुना है। तो कृपा करके देव ऋषि नारद, आप मुझको मेरी शंका का समाधान करिए। हाँ। अब नारद मुनि दिमाग नहीं काम करे अरे कि हमको लोग देव ऋषि कहते हैं। हाँ हाँ। अगर इस राजा की बात का जवाब मैं न दे पाया, हाँ हाँ, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। और क्या? सही बात है। तो आज देखिए, यही राजा पृथु और देव ऋषि नारद में संवाद चल रहा है और समय ज्यादा हुआ, वाणी का विराम। हाँ हाँ। आपके बीच में हमारे राकेश भैया जी अपने साथी कलाकारों के साथ में आपके बीच में आ रहे हैं। आप लोग इनके मुखारबिंद द्वारा प्रभु का भजन कीर्तन श्रवण करें। बोले साचे दरबार की जय।